इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने पिता के निधन के बाद काफ़ी भावुक होकर उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया है और जिसमें उन्होंने कविता के माध्यम से अपने पिता को एक तरह से श्रद्धांजलि दी है और बताया कि किस तरह अब उनका जीवन शून्य हो गया। जो पहला पोस्ट उन्होंने किया था निधन के बाद कि मैं अब शून्य हो गया हूं, तो उसके बाद ये दूसरा पोस्ट उनका है। उन्होंने कहा कि मैं अपने जीवन के सबसे कठिन दिनों से गुजर रहा हूं। मेरे सिर से सिर्फ पिता का साया नहीं गया, झारखंड की आत्मा का स्तंभ चला गया है। मैं उन्हें सिर्फ बाबा नहीं कहता था, वो मेरे पथ प्रदर्शक थे, मेरे विचारों की जड़ें थे और उस जंगल जैसी छाया थे जिसने हजारों लाखों झारखंडियों को धूप और अन्याय से बचाया। मेरे बाबा की शुरुआत बहुत साधारण थी। नेवरा गांव के उस छोटे से घर में जन्मे जहां गरीबी थी, भूख थी, पर हिम्मत थी। बचपन में ही उन्होंने अपने पिता को खो दिया। जमींदारी के शोषण ने उन्हें एक ऐसी आग दी जिसने उन्हें पूरी जिंदगी उनकी संघर्षशील बना दिया है। तो एक तरह से इस पूरे पोस्ट के माध्यम से उन्होंने अपने पिता को श्रद्धांजलि दी है। फिलहाल उनका पार्थिव शरीर उनके आवास पर है और यहां से विधानसभा ले जाया जाएगा और उसके बाद जेएमएम कार्यालय और फिर उनका जो पैतृक गांव है नेमरा, वहां के लिए अंतिम यात्रा प्रस्थान करेगी। हमारी सहयोगी करिश्मा इस वक्त जुड़ी हुई हैं गुरुजी के आवास, सीधा रुख करते हैं। करिश्मा, कल रात तक तांता लगा रहा लोगों का, श्रद्धांजलि देने के लोग पहुंचते रहे, अंतिम दर्शन के लिए पहुंचते रहे। फिलहाल अभी क्या कुछ वहां आप देख पा रही हैं? जी आसिया, फिलहाल हम मोराबादी स्थित गुरुजी के आवास के बाहर मौजूद है। जो समर्थक थे रात भर यहीं पर डटे हुए थे। कई लोगों ने श्रद्धांजलि दी, कई लोगों ने श्रद्धांजलि नहीं दे पाई, तो लोग यहाँ पर इंतजार कर रहे थे। और कल की भी तस्वीर जो है लगातार हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे थे कि दूर दराज से तमाम जो समर्थक है, जो आम जनता है, वो यहाँ पर पहुंचे थे। फिलहाल हम आपको तस्वीर दिखाएंगे आसिया कि आप देखिए किस तरीके से जो समर्थक है सुबह से यहाँ पर अड़े हैं। कल भी की भी तस्वीर दिखा रहे थे कि कल अलग अलग जगहों से कई समर्थकों से हमने बातचीत करने की कोशिश की थी। उनका कहना था कि जैसे ही उन्हें खबर मिला वो सीधा रांची के लिए रवाना हो गए और कल एयरपोर्ट से लेकर हमने मोराबादी तक की एक एक तस्वीर दर्शकों तक पहुंचाई कि कैसे हर एक चौक चौराहे पर लोग खड़े थे, लोग अंतिम दर्शन पाने के लिए खड़े थे, लोगों ने अंतिम बार आशीर्वाद भी लिया। और इसके साथ हम ये जरूर कह सकते हैं कि जो प्यार और स्नेह दिशुम गुरु शिबू सोरेन को झारखंड वासियों से मिला और वो कल जो है आसिया वो सड़कों पर जरूर देखने को मिल रहा था। शिबू सोरेन ने झारखंड को अलग राज्य बनाने में जिस तरीके से उन्होंने एक महत्वपूर्ण योगदान दिया, ये शायद झारखंड के लोग नहीं भूलेंगे आसिया। और कल लगातार हमने कई दिग्गज नेताओं से भी बातचीत करने की कोशिश की थी। उनका यही कहना था कि झारखंड ने एक बड़ा नेता और बड़ा एक अभिभावक को खोया है, ये झारखंड के लिए अपूरणीय क्षति है। साथ ही आसिया कई लोगों ने अपना अनुभव भी साझा किया कि कैसे एक मार्गदर्शन के तौर पर या फिर कह सकते हैं कैसे वो अपनी जो भी समस्या है वो दिशुम गुरु शिबू सोरेन के समक्ष रखते थे और कैसे दिशुम गुरु शिबू सोरेन तमाम समस्याओं का हल निकालते थे। तो सभी लोगों ने अपना अनुभव जरूर साझा किया आसिया और लगातार ये तस्वीर जो हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि देखिए दूर दराज से जो आम जनता है वो भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं और कल तांता लगा हुआ था, सभी लोगों ने श्रद्धांजलि दी। और ये जो मेन गेट की भी तस्वीर हम रात में अपने दर्शकों को दिखा रहे थे कि यहाँ पर काफी भीड़ उमड़ गई थी और जब ये मेन गेट खुल रहा था आसिया उस वक्त जो भी यहाँ पर लोग थे बाहर जो अंतिम दर्शन पाने के लिए यहाँ पर पहुंचे थे वो सीधा अंदर जा रहे थे। तो देखिए यहाँ पर सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और जो रूट चार्ट फिलहाल सामने आया है आसिया वो यही है कि 10:30 बजे विधानसभा के लिए जो शव यात्रा है वो निकाली जाएगी और उसके बाद पार्टी कार्यालय और पार्टी कार्यालय के बाद उनका जो पैतृक गांव है नेमरा वहां लेकर जाया जाएगा। देखिए 3 बजे अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो एक रूट चार्ट भी सामने आ गया है और देखिए ये तस्वीर जो है लगातार दर्शकों को दिखा रहे हैं जो योगदान शिबू सोरेन ने झारखंड के लिए किया है, यानी कि झारखंड को अलग राज्य बनाने में जिस तरीके से शिबू सोरेन ने एक अहम भूमिका निभाई है। आज सभी लोग याद कर रहे हैं, सभी लोग भावुक है और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी ये दूसरा पोस्ट किया है आसिया। पहला जो पोस्ट उन्होंने किया था उन्होंने लिखा था मैं आज शून्य हो गया हूँ और दूसरा पोस्ट उन्होंने कविता के माध्यम से कहीं ना कहीं गुरुजी को श्रद्धांजलि दी है। तो कह सकते हैं सभी लोग भावुक है और जो शोक की लहर है वो झारखंड में दौड़ पड़ी है। जब से शिबू सोरेन की खबर जो है वो सामने आई थी कि शिबू सोरेन नहीं रहे, उसके बाद से आपने देखा होगा चूंकि विधानसभा का सत्र भी चल रहा था, मानसून सत्र, उसे भी अनिश्चित काल के लिए स्थगित किया गया और उसके बाद एक एक नेताओं से हमने बातचीत की, कई लोगों ने अपना अनुभव जरूर साझा किया है। तो देखिए ऐसे एक एक करके जो लोग हैं यहाँ पर पहुंच रहे हैं और 10:30 बजे जो टाइमिंग दी गई है वो यही है कि 10:30 बजे यहाँ से सीधा विधानसभा के लिए शव यात्रा जो है वो निकलेगा और वहां से सीधा जेएमएम का जो पार्टी कार्यालय है
है सहजानंद चौक में, वहां लेकर जाया जाएगा और उसके बाद सीधा पैतृक गांव जो है उनका नेमरा, वहां पर लेकर जाया जाएगा। देखिए कल की भी तस्वीर लगातार सामने आई है। आसिया नेमरा की बात करेंगे तो वहां पर भी तमाम जो तैयारियां हैं उसे मुकम्मल कर दी गई है। वहां पर भी कई जो मंत्री है वो तो लगातार नेमरा भी जाना है करिश्मा, हम जल्दी से चाहेंगे कि जो समर्थक, जो प्रशंसक गुरु जी के चाहने वाले पहुंच रहे हैं, अगर उन तक आप पहुंच सके, वो कुछ बता सके अपने अनुभव, तो वो अपने दर्शकों को हम पहुंचाएं। जी आसिया, देखिए यहाँ पर कई समर्थक जो है वो मौजूद है और आखिरी कह सकते हैं अंतिम जो दर्शन है वो पाने के लिए यहाँ पर है। कहाँ से आए हैं आप लोग? हम लोग तो रांची के ही हैं। रांची के ही है। कुछ अनुभव, कुछ ऐसा याद है उनके बारे में? गुरु जी से हम लोग तो एक बचपन से जुड़े हुए हैं। जब हम लोग मैट्रिक क्लास में पढ़ते तब से हम उनके साथ जुड़े हुए हैं और उनके साथ जुड़ने के साथ साथ हम उनके बहुत हमारे गुरु जी हैं और हम एक कॉलेज भी खोले, प्रेमचंद तो इंटर कॉलेज खोले हैं और उनका उद्घाटन वही किए हैं। तो करके हम लोग को विशेष लगाव रहता है उनके साथ और ये पूरे शिक्षा के क्षेत्र में बहुत कार्य करते थे। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में ऐसे काम करते थे कि लोग ये समझे कि नशा पान से दूर रहने के लिए हमेशा लोगों को प्रेरित करते थे कि आप नशा पान से दूर रहने का काम करें। और ये गुरुजी आंधी नहीं, झारखंड के गांधी हैं। बस मेरे एक शब्द है कि और हम लोग झारखंड आंदोलन के समय में हम लोग इतना इनके साथ हिल मिल के काम किए और ये कोई नेतृत्व करता के रूप में जो काम किए तो बहुत अच्छे काम किए और सभी को इनके पीछे कोई लोभ से नहीं जाते थे। लोग इनके आंदोलन के पीछे दौड़ते थे। बहुत से नेता हुए जो पैसे देके आदमी बुलाते पर भी कभी नहीं, ये हमेशा बोलते थे हाथ में ताकत रखो और लड़ाई लड़ो। कभी थाना घेरना है तो थानादार से कभी समझौता मत करके काम करो। तो एकदम जब भी काम करो जनमानस का काम करो। जनमानस का काम को करते करते आज ये बहुत काफी आगे बढ़ा। आज हम लोग के बीच नहीं रहे, ये हम लोग के लिए काफी दिक्कत की बात है। हम लोग को अब लगता है कि ऐसे हो गया कि हम लोग काफी परेशानी में हैं अब आने पर, लेकिन हम लोग को उम्मीद है जो उनके बेटे हैं हेमंत सोरेन से भी हमें कार्य करने का मौका मिला। वो झारखंड छात्र मोर्चा में पहले संयोजक थे और हम सह संयोजक के रूप में वहाँ काम किए थे। तो वो भी एक अच्छे तबके निकल रहे हैं। वो भी एक आंदोलनकारी के रूप में तबके जो निकल रहे हैं वो पूरे राज्य में एक अच्छा संदेश देने का काम करेंगे। हम इन्हीं साधों के साथ गुरु जी को आज अंतिम सद्भावना चाहे हैं बाबा आप? हम तो कुछ अनुभव आपके साथ बाबा? हम लोग यहाँ पर जो कर्मचारी यूनियन बनाए थे ना, हम पहले हम लोग बिहार सरकार के अंडर में थे। बाद में हम लोग अपने सोचे वहाँ जाते थे। हम लोग का कर्मचारी यूनियन का मीटिंग होता था तब पटना, लेकिन हम लोग बाद में सोचे कि यहाँ पर हम लोग एक न एक दिन झारखंड अलग होगा भाई, इसलिए हम लोग वहाँ से अलग हुए कर्मचारी संघ और उसके बाद यहाँ नया गठन किए। तो इनको हम लोग कर्मचारी झारखंड प्रदेश कर्मचारी यूनियन का संरक्षक बनाए थे और हम लोग का मिलना जुलना ऊपर वाला की कृपा। दर्शन कर लिए? हम लोग घूस लिए थे सब अंदर। लड़के डीएसपी है वो तो अंदर में है ही है, इसलिए सब ऊपर वाले उसकी। तो देखिए लगातार ये तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं मोराबादी स्थित शिबू सोरेन के आवास के समीप की, जहां पर अलग अलग जगहों से तमाम जो समर्थक है, जो आम जनता है, यहां पर पहुंच रहे, अंतिम दर्शन पाने के लिए पहुंच रहे हैं। कल की भी तस्वीर लगातार आज से हम अपने दर्शकों को दिखा रहे थे, एयरपोर्ट से लेकर मोराबादी तक की, कि किस तरीके से अलग अलग चौक चौराहों पर लोग जो है पुष्प वर्षा कर रहे थे और कई ऐसे लोग हैं जो भावुक भी हो गए थे और कई लोगों ने अनुभव साझा भी की थी। देखिए यहाँ पर जो आम जनता है, जो समर्थक है, वो यहाँ पर अंतिम दर्शन पाकर बाहर निकल रहे हैं और उनका कहना है कि झारखंड को अलग राज्य बनाने में जो योगदान गुरुजी का रहा है, ये योगदान कोई नहीं भूल पाएगा। जी वाकई काफ़ी बड़ा कद था उनका झारखंड की राजनीति में। और अब थोड़ी देर में करिश्मा विधानसभा के लिए निकलेगा पार्थिव शरीर। ये सब गाड़ी धरना का
जी आसिया, देखिए 10:30 बजे की टाइमिंग जो है वो दी गई है। 10:30 बजे यहाँ से शव यात्रा जो है उसे झारखंड विधानसभा लेकर जाया जाएगा। जो दिशुम गुरु शिबू सोरेन का पार्थिव शरीर है यहाँ से लगभग 10 बजे निकाला जाएगा और सीधा झारखंड विधानसभा लेकर जाया जाएगा और वापस होते वक्त झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो पार्टी कार्यालय है वहां पर लेकर जाया जाएगा और उसके बाद पैतृक गांव नेमरा जो है वहां लेकर जाया जाएगा। तो कह सकते हैं आसिया कि अब लोगों का जो जमावड़ा है या फिर लोगों का जो तांता है अब यहाँ लगना शुरू हो गया है, क्योंकि रात में लगभग 1 बजे तक लोगों की भीड़ जो है यहाँ पर देखने को मिली थी। लेकिन कई ऐसे लोग हैं जो अंदर जरूर जा चुके थे, लेकिन कई ऐसे लोग थे आसिया जो यहीं पर खड़े थे और इंतजार कर रहे थे कि कब उनकी बारी आएगी। तो देखिए अब जो लोगों ने रात में अंतिम दर्शन नहीं किया वो अब यहाँ पर पहुंच रहे हैं और सभी लोगों ने अपना अनुभव जरूर साझा किया है। इसके साथ ही सभी लोग भावुक भी हो गए हैं और दिशुम गुरु शिबू सोरेन को याद करते हुए भी नजर आ रहे हैं। जी चलिए करिश्मा, निमरा की तस्वीरें भी हम चाहेंगे कि आप दिखाएं दर्शकों को और निमरा के लिए आप निकलिए। और फिलहाल अभी यहाँ पर लोग पहुंच रहे हैं, अभी भी गुरुजी के अंतिम दर्शन के लिए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। लगातार आपको हम तस्वीरें कल से दिखा रहे हैं किस तरह राज्य शोकाकुल है और सभी अपने अभिभावक को खो दिया ऐसा एहसास कर रहे हैं, क्योंकि गुरुजी का कद झारखंड की राजनीति में बहुत बड़ा है और अब तक कोई ऐसा नेता नहीं उभरा जो यहाँ पर झारखंड में गुरुजी की जगह ले सके। और वो दिख रही है तस्वीरें और लोगों का जो प्यार है। कल जिस तरह से करिश्मा ने भी रात में दिखाया कि सड़क के दोनों तरफ जो गुरुजी के चाहने वाले हैं, प्रशंसक हैं, समर्थक हैं, वो दोनों ओर खड़े थे। पुष्प वर्षा हो रही थी उनके अंतिम यात्रा में और लोग बहुत भावुक हो गए थे। देखिए ये तस्वीरें हैं आपको जो दिखा रहे हैं हम कि किस तरह से पूरे राजकीय सम्मान के साथ अब उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा निमरा में। फिलहाल उससे पहले अभी भी अंतिम दर्शन के लिए लोगों के आने का सिलसिला जारी है और अब थोड़ी देर बाद विधानसभा के लिए ले जाया जाएगा उनके पार्थिव शरीर को। वहां सभी उन्हें नमन करेंगे, श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे और वहां से फिर जेएमएम कार्यालय ले जाया जाएगा पार्थिव शरीर और उसके बाद फिर निमरा के लिए अंतिम यात्रा प्रस्थान करेगी। करिश्मा, कुछ और अपडेट है या फिर आप निमरा निकल रही हैं? बोलते थे तो वो बोलते थे जनजातीय समाज के लोगों की कमियां हैं। जी आसिया, देखिए फिलहाल यहाँ पर हम तस्वीर जरूर दिखाएंगे और सहयोगी नूतन को भी बोलेंगे एक बार तस्वीर दिखाए कि जो लोग रात से यहीं पर बने हुए हैं आसिया, वो लोग अब धीरे धीरे करके यहाँ से निकल रहे हैं और यहाँ से कह सकते हैं जितने भी लोग अंतिम दर्शन पा लिए हैं वो यहाँ से निमरा भी निकल रहे हैं। और ये सीधी तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि देखिए अब मैंने आपको कहा आसिया कि धीरे धीरे लोगों की भीड़ जो है वो यहाँ पर अब देखने को मिल रही है। जो लोग रात में अंतिम दर्शन नहीं कर पाए थे अब लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार नेमरा में किया जाएगा। वहां पर भी तमाम जो तैयारियां हैं उसे मुकम्मल कर दी गई है और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं जितने भी वरीय अधिकारी है एक करके यहाँ पर पहुंच रहे हैं। जो आम जनता है वो भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं। जिन लोगों को आसिया आज खबर मिली वो लोग भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं। तो कह सकते हैं आसिया कि ये जो प्यार और इसने दिशुम गुरु शिबू सोरेन को हमेशा से मिला है आसिया, वो आज भी मिल रहा है। आपने कल रात की भी तस्वीर देखी होगी कि कैसे लोग जो है अलग अलग जगहों से यहाँ पर पहुंचे थे। कई लोग भावुक भी हो गए थे। हमने लोगों से बातचीत करने की भी कोशिश की थी और लोगों का यही कहना था कि दिशुम गुरु शिबू सोरेन पर्सनली सभी लोगों से मिलते थे, उन लोगों की समस्या सुनते थे, समस्या का हल कैसे करना है इसको लेकर वो हमेशा से ही कार्य किए हैं। तो देखिए आसिया, अब ये तस्वीर जो है ये बहुत कुछ बयां कर रही है। लोग अलग अलग जगहों से अलग अलग जिलों से यहाँ पर पहुंच रहे हैं और इसके साथ ही कई लोगों का ये भी कहना था कि जब शव यात्रा यहाँ से नेमरा गांव के लिए निकलेगा, प्रस्थान करेगा, तो यहाँ से भी कई लोग नेमरा गांव जाएंगे और अंतिम बार शिबू सोरेन का दर्शन जो है वो करेंगे। तो देखिए लगातार ये तस्वीर दिखा रहे हैं। कई लोग फिलहाल अंदर है, कई मंत्री विधायक लगातार अंदर है। कई मंत्री विधायक से हमने रात में भी बातचीत करने की कोशिश की थी आसिया। कई जो वरीय अधिकारी है, इसके साथ ही कई जो विधायक, उनसे भी हमने बातचीत की। उन्होंने अपना अनुभव साझा करते
करते हुए भावुक भी हो गए। आज इस तरीके से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भावुक हुए हैं, कविता के माध्यम से उन्होंने गुरुजी को श्रद्धांजलि दी है। तो आसिया, वो भी तस्वीर हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे नेमरा गांव की, कि किस तरीके से राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। और कहा जा रहा है कि कई दिग्गज नेता जो है शामिल हो सकते हैं। राहुल गांधी की भी चर्चा हो रही है कि राहुल गांधी भी आ सकते हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ साथ कई बड़े जो कह सकते हैं नेता है वो आ सकते हैं। तो अब देखने वाली बात होगी आसिया, और लगातार वो भी तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे नेमरा गांव की। जी चलिए, शुक्रिया करिश्मा इस तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल अब नेमरा गांव में भी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, क्योंकि अंतिम यात्रा नेमरा गांव पहुंचेगी, जो पैतृक गांव है गुरुजी का, और वहां उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। कई दिग्गज पहुंचेंगे नेमरा गांव, जिसमें राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे का भी नाम शामिल है। वो भी पहुंच सकते हैं गुरुजी के अंतिम संस्कार में। फिलहाल अब तैयारियां हो रही हैं। अंतिम दर्शन को रात भर तांता लगा रहा। सुबह से भी जो समर्थक हैं, उनके प्रशंसक हैं, वो पहुंचते रहे और उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते। देखिए, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व राज्यपाल रघुवर दास भी पहुंचे हैं। देखिए, गुरुजी का जो कद था ना, वो पार्टी से दलगत भावना से बिल्कुल ऊपर था, और इसलिए जब भी चाहे अपोजिशन बीजेपी से की सरकार बनती, जब रघुवर दास मुख्यमंत्री बने थे, तो वो भी गुरुजी का आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचे थे। तो ये कद था गुरुजी का राजनीति में और झारखंड में, कि किसी भी दल का नेता हो वो गुरुजी का आशीर्वाद लेने पहुंचता था। अगर ये कहें कि झारखंड के पितामह की भूमिका में गुरुजी थे, तो वो गलत नहीं होगा। इसलिए पूरे राज्य को लग रहा है कि आज उसने अपना अभिभावक खो दिया है। झारखंड राज्य को अलग करने में बड़ी भूमिका तो थी ही गुरुजी की, लेकिन इसके अलावा समाज सुधारने को लेकर भी उन्होंने काफी प्रयास किए हैं, काफी आंदोलन किए हैं। उन्होंने महाजनी प्रथा के खिलाफ आवाज बुलंद की, लोगों को गोलबंद किया। इसके साथ ही हमेशा वो चाहते थे कि समाज से नशा दूर हो, नशे की जो बुराई है वो समाज को ले डूबेगी, झारखंड को आगे बढ़ने नहीं देगी, और उसे दूर करने की लगातार वो वकालत करते रहे। देखिए, तमाम जो परिजन हैं, जो अपने हैं, वो किस तरह बिलख कर रोते हुए तस्वीरों में भी नजर आए। उनकी बेटी, गुरुजी की बेटी शिबू सोरेन की बहन, वो भी पहुंची, और हेमंत सोरेन कई बार भावुक होते रहे। काफ़ी हिम्मत उन्होंने दिखाई, लेकिन उसके बाद भी कई बार ऐसा पल आया जब वो भावुक होते हुए हेमंत सोरेन नजर आए। उनके छोटे बेटे बसंत सोरेन और जो पोते पोती हैं, वो भी काफ़ी भावुक थे अपने दादा को देखकर, इस तरह की अब वो उनके बीच नहीं रहे हैं। तो एक भावुक क्षण पूरे राज्य के लिए, न सिर्फ उनके अपनों के लिए बल्कि पूरे राज्य के लिए, उनके चाहने वालों के लिए भावुक पल है। और आज अंतिम संस्कार किया जाएगा गुरुजी का। भीड़ देखिए, तमाम राजनेताओं की भीड़ लगी हुई है यहाँ पर। आजसू प्रमुख सुदेश महतो, विधायक प्रदीप यादव, नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी, विधायक नवीन जायसवाल, स्पीकर नरेंद्रनाथ महतो, तमाम लोग पहुंच रहे हैं। और इतनी भीड़ वहां थी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए, जो दिखाता है कि किस कदर गुरुजी का स्नेह लोगों पर बना रहता था। लोग उन्हें अपने पिता की तरह मानते थे, और इसलिए शायद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी जो पोस्ट किया है कि न सिर्फ मेरे सिर से पिता का साया उठा है, बल्कि झारखंड की आत्मा चली गई है, ये बड़ी बात उन्होंने कही है। और एक लंबा सा पोस्ट उन्होंने किया है सोशल मीडिया पर, और इस पोस्ट के जरिए उन्होंने अपने पिता को श्रद्धांजलि अर्पित की है। उस पोस्ट में उन्होंने लिखा है कि गुरुजी क्या थे उनके लिए और क्यों वो पूरे राज्य के लिए ख़ास थे। जो जो उन्होंने लिखा है सोशल मीडिया पर, उन्होंने लिखा कि मैं अपने जीवन के सबसे कठिन दिनों से गुजर रहा हूँ। मेरे सिर से सिर्फ पिता का साया नहीं गया, झारखंड की आत्मा का स्तंभ चला गया है। मैं उन्हें सिर्फ बाबा नहीं कहता था, वो मेरे पथ प्रदर्शक थे, मेरे विचारों की जड़ें थे, और उस जंगल जैसी छाया थे जिसने हजारों लाखों झारखंडियों को धूप और अन्याय से बचाया। मेरे बाबा की शुरुआत बहुत साधारण थी, नेमरा गांव के उस छोटे से घर में जन्मे जहां गरीबी थी, भूख थी, पर हिम्मत थी। बचपन में ही उन्होंने अपने पिता को खो दिया। जमींदारी के शोषण ने उन्हें एक ऐसी आग दी जिसने उन्हें पूरी जिंदगी संघर्षशील बना दिया। मैंने उन्हें देखा है हल चलाते हुए, लोगों के बीच बैठते हुए। सिर्फ भाषण नहीं देते थे, लोगों का दुख वो जीते थे। बचपन में जब मैं उनसे पूछता था, बाबा आपको लोग दिशोम गुरु क्यों कहते हैं, तो वो मुस्कुरा कर कहते, क्योंकि बेटा मैंने सिर्फ उनका दुख समझा,
और उनकी लड़ाई अपनी बना ली। वो उपाधि न किसी किताब में लिखी गई थी, न संसद ने दी, झारखंड की जनता के दिलों से निकली थी। दिशोम मतलब समाज, गुरु मतलब जो रास्ता दिखाए। और सच कहूं तो बाबा ने हमें सिर्फ रास्ता नहीं दिखाया, हमें चलना सिखाया। बचपन में मैं उन्हें सिर्फ संघर्ष करते देखा, बड़ों से टक्कर लेते देखा। मैं डरता था, पर बाबा कभी नहीं डरे। वे कहते थे, अगर अन्याय के खिलाफ खड़ा होना अपराध है तो मैं बार बार दोषी बनूंगा। बाबा का संघर्ष कोई किताब नहीं समझा सकती। वो उनके पसीने में, उनकी आवाज में और उनके चप्पल की ढकी फटी एड़ी में था। जब झारखंड राज्य बना तो उनका सपना साकार हुआ, पर उन्होंने कभी सत्ता को उपलब्धि नहीं माना। उन्होंने कहा, ये राज्य मेरे लिए कुर्सी नहीं, ये मेरे लोगों की पहचान है। आज बाबा नहीं हैं, पर उनकी आवाज मेरे भीतर गूंज रही है। मैंने आपसे लड़ना सीखा बाबा, झुकना नहीं। मैंने आपसे झारखंड से प्रेम करना सीखा, बिना किसी स्वार्थ के। अब आप हमारे बीच नहीं हो, पर झारखंड की हर पगडंडी में आप हो, हर मांदर की थाप में, हर खेत की मिट्टी में, हर गरीब की आंखों में आप झांकते हो। आपने जो सपना देखा, अब वो मेरा वादा है। मैं झारखंड को झुकने नहीं दूंगा, आपके नाम को मिटने नहीं दूंगा। आपका संघर्ष अधूरा नहीं रहेगा। बाबा, अब आप आराम कीजिए। आपने अपना धर्म निभा दिया, अब हमें चलना है आपके नक्शे कदम पर। झारखंड आपका कर्जदार रहेगा। मैं आपका बेटा, आपका वचन निभाऊंगा। वीर शिबू जिंदाबाद, जिंदाबाद, दिशोम गुरु अमर रहें। ये एक पोस्ट था, एक भावुक पोस्ट मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का, जो उन्होंने पिता के निधन के बाद पोस्ट किया है।